प्रॉपर तरीके से कर सकें। ओल्ड इन्फेंट कौन होगा? 8 to 12 मंथ्स जो है ये स्टूडेंट्स आपने ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो याद रखनी है कि कितने मंथ्स का जो बेबी है वो क्या कहलाता है। तो ओल्ड इन्फेंट जो है वो 8 to 12 मंथ्स। ओल्ड इन्फेंट जो है उसके प्राइमरी कंसर्न्स क्या हैं? बिगिनिंग डेफिनेशन टू सेल्फ इन्फेंट इज अवेयर ऑफ अ ग्रोइंग एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस हिज और हर एनवायरनमेंट। Separation infant becomes more possessive of mothers and clings to her at the time of separation. इसमें 8 to 12 months में बेबी के अंदर जो है अवेयरनेस पैदा हो चुकी होती है कि अगर उसको हम मदर से सेपरेट करते हैं तो वो जो है अपनी मदर्स को बहुत पक्के तरीके से पकड़ लेता है और जो है कोशिश करता है, अपनी ताकत लगाता है कि मदर से उसको सेपरेट ना किया जाए। रिएक्शन जो है पैसिवनेस टुवर्ड एनवायरनमेंट, सेपरेशन एंजाइटी, टॉलरेंस इज लिमिटेड, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, एक्सेसिव क्राइंग, क्लिंगिंग एंड ओवर डिपेंडेंस ऑन मदर। इसमें क्या रिएक्शन होता है? एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिएक्शन होता है, सेपरेशन एंजाइटी होती है, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती है। जो स्ट्रेंजर्स, ज़ाहिर डॉक्टर, नर्सेज, हॉस्पिटल स्टाफ, दूसरे पेशेंट हैं, इन सब से इन्फेंट को डर लगता है, बहुत ज़्यादा रोता है, मदर को मजबूती से पकड़ता है और मदर से जो है वो दूर होने से डरता है और जो है चाहता है कि मदर उसको गोद में उठाई रखे और मदर से वो अलग ना हो। नर्सिंग इंटरवेंशंस हम क्या करेंगे? हैव द मदर स्टे एंड केयर ऑफ हर चाइल्ड, रिलीज सम ऑफ टेंशन एंड लोनलीनेस विद ट्रांसपेरेंस ऑब्जेक्ट। हम मदर को जब उधर ही रोकेंगे और केयर करने के लिए कहेंगे तो इससे बेबी की जो है अकेलापन और जो है टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगी और या रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर प्रोसीजर। हम जो है चाइल्ड को किसी भी प्रोसीजर, फॉर एग्जाम्पल हमने कैनुला पास करना है, ड्रिप अप करना है, उसका हमने कोई भी टेस्ट करना है तो उसके लिए हम चाइल्ड को प्रिपेयर करेंगे। प्रोवाइड फॉर सेंसरी एंड मोटर स्टिमुलेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट एज। उसकी एज के मुताबिक जो है हम उसको सेंसरी और मोटर स्टिमुलेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फॉस्टर इंडिपेंडेंस बाय गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू प्ले। डिफरेंट किस्म के हम उसको खिलौने दे सकते हैं, हम उसको जो है कोई टीवी पे कार्टून वगैरह की तरफ लगा सकते हैं और जो है कलरिंग कोई चीजें उसको प्रोवाइड कर सकते हैं कि जिससे उसको इंडिपेंडेंस का एहसास हो। टोडलर, टोडलर किसको कहते हैं? हम 1 to 3 years वाले बेबीज को हम टोडलर कहते हैं। प्राइमरी कंसर्न सेपरेशन एंजाइटी, चेंज इन रूटीन एंड रिचुअल्स, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंट, डिक्रीज इन मोबिलिटी। जाहिर है बेबी जब हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो सबसे ज्यादा जो है उसको सेपरेशन एंजाइटी होती है कि वो अपने घर से, अपनी फैमिली से और वो सारी एनवायरनमेंट जो होती है वो उसकी चेंज हो गई होती है। और 1 to 3 year बेबी की एक अपनी रूटीन होती है और कुछ उसके अपने जो है वो आदतें होती हैं तो वो जो है वो उसकी चेंज हो जाती हैं और बेबी जो होता है वो उसकी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस भी डिक्रीज होती है क्योंकि वो जो है मोबाइल नहीं होता, उसकी मूवमेंट जो होती है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन प्रोटेस्ट, डिस्पेयर, डिनायल, रिग्रेशन। जो बेबी जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाता है, प्रोटेस्ट करता है, चीजों को इधर उधर फेंकता है, रोता है और मुख्तलिफ तरीके से जो है वो इस सिचुएशन को अपने से हटाने की कोशिश करता है। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होंगी? प्रोवाइड रूमिंग इन, अनलिमिटेड विजिटिंग, अपॉर्चुनिटी फॉर अ चाइल्ड टू एक्सप्रेस सम ऑफ द फीलिंग अबाउट द सिचुएशन। हम उसको जो है कोई इस तरह की जगह प्रोवाइड करेंगे कि जिसमें उसके रिलेटिव्स और उसकी फैमिली जो है उसको विजिट कर सकें। हम कुछ इस तरह के तौर तरीके अपनाएंगे कि जिससे जैसे उसके साथ बात करके कि वो जो है हॉस्पिटल के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1 to 3 years का बेबी जो है वो बात कर सकता है। Assure the parents are not punishing of abandoning child। हम जो है बताएंगे कि जो है पेरेंट्स जो है वो उसको पनिश नहीं करेंगे, उसको जो है वो प्यार करेंगे और जो है अगर वो कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो उसको पनिश नहीं किया जाएगा। पीरियड्स ऑफ कंफर्ट एंड रीअश्योरेंसेस दैट अलाउ फॉर द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैमिली बॉन्ड। हम जो है नर्सेज जो है उसको ज्यादा से ज्यादा यकीन दहानी करवाएंगे, उसको कंफर्ट दिलाएंगे ताकि जो उनकी फैमिली बॉन्डिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। सेट लिमिट्स, लेकिन हम जो है उनको एक हॉस्पिटल के जो तौर तरीके होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके मुताबिक जो है हम 1 to 3 years टोडलर को हम जो है वो ट्रीट करेंगे और नर्सिंग इंटरवेंशंस करेंगे। Ensure an age appropriate safe environment, no latex balloons। हम जो है उसको ऐसी environment देंगे कि जो उसकी एज के मुताबिक सेफ हो, कोई इस तरह का हार्मफुल या खतरनाक खिलौना जो है उसको हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। Establish trust by extra love। जो पीडियाट्रिक नर्सेज हैं उनको जो है एक्स्ट्रा लविंग होना चाहिए, एक्स्ट्रा पोलाइट होना चाहिए ताकि जो है बेबीज जो है या चिल्ड्रन जो है उन पे ट्रस्ट करें। रिग्रेस टू एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो जो उनकी अर्ली स्टेज डेवलपमेंट है वो ना रुके और ना उसमें कोई इशू हो। Preschool child 3 to 5 years of age
primary concerns: separation, unfamiliar environment, abandonment and punishment, body image and integrity, immobility, loss of control. ये सब चीज़ें जो होती हैं हॉस्पिटलाइजेशन में जो 3 to 5 years का चाइल्ड है वो फेस करता है. चूंकि अनफेमिलियर एनवायरनमेंट है, उसको वो समझता है कि ये जो है उसके लिए कोई सजा है. उसकी अपनी बॉडी इमेज के बारे में वो कॉन्शियस होता है कि उसको पता नहीं क्या मसला हो गया कि जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है. रिएक्शन क्या होता है? रिग्रेशन, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, सबलाइमेशन, आइडेंटिफिकेशन, एग्रेशन, डिनाइल एंड विथड्रॉल, फैंटेसी. जो उसके अपने जज्बात हैं वो जो है उनको अपने अंदर जो है वो करता है, दबा के रखता है. फिर जो है वो उसको प्रोजेक्ट करता है. फिर जो है डिस्प्लेसमेंट होती है और जो है गुस्सा आता है. वो जो है डिनाइल करता है, इस बात को रिजेक्ट करता है. और जो उसकी जो एक खूबसूरत सी दुनिया होती है वो हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो उससे उसको दूर कर देती है. नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या करनी है हमने कि मिनिमाइज स्ट्रेस ऑफ सेपरेशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर पेरेंटल प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेशन इन केयर में हमने पेरेंट्स को अपने साथ मिलाना है ताकि जो है हम इस चाइल्ड के जो प्री स्कूल चाइल्ड है उसकी स्ट्रेस को कम कर सकें. आइडेंटिफाई डिफेंस मैकेनिज्म अपेरेंट इन द चाइल्ड एंड हेल्प चाइल्ड थ्रू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन बाय एक्सेप्टिंग, शोइंग लव एंड कंसर्न. जो उसका स्ट्रेस है उसको ज्यादा से ज्यादा केयर और लव के साथ जो है हम कम करेंगे ताकि उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो स्ट्रॉन्ग हो. सेट लिमिट्स फॉर द चाइल्ड के लिए हम रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड एनकरेजमेंट फॉर चाइल्ड टू वर्बलाइज. उसको हम ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करेंगे और उसको हम बात करने का जो है वो अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने इमोशंस को बयान कर सके. इंकरेज एक्टिविटीज विद अदर चिल्ड्रन. दूसरे चिल्ड्रन के साथ हम उसको खेलने के लिए, बातें करने के लिए और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज करने के लिए हम इंकरेज करेंगे. स्कूल एज चिल्ड्रन कौन से हैं? 5 to 12 years. प्राइमरी कंसर्न्स में फियर लॉस ऑफ रिसेंटली मास्टर्ड स्किल्स. उनको जो है ये डर होता है कि जो उन्होंने बहुत सी स्किल्स जो हैं वो सीखी हैं वो हॉस्पिटल के अंदर उनसे खत्म हो जाएंगी. मे वरी अबाउट सेपरेशन फ्रॉम स्कूल एंड पीयर. सबसे ज्यादा जो है उनको मोहब्बत इस एज में अपने स्कूल और अपने क्लास फेलोज से होती है. उनसे जो है उसकी सेपरेशन जो होती है वो उनको स्ट्रेस देती है. म्यूटिलेशन फैंटेसीज आर कॉमन. बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि जिसके बारे में वो सोचते हैं और बहुत सी ऐसी फैंटेसीज होती हैं वो हॉस्पिटल के बारे में और अपने बारे में वो सोचते और बनाते हैं. इंक्रीज कंसर्न्स रिलेटेड टू मोडेस्टी एंड प्राइवेसी. जो उनके अपनी एक खास किस्म की दुनिया होती है इसके बारे में उनका कंसर्न जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है. रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन, रिग्रेशन, सेपरेशन, एंजाइटी, स्पेशली अर्ली स्कूल एज पीरियड. नेगेटिविज्म, डिप्रेशन, टेंडेंसी टू बी फोबिक, फियर इंक्लूड दैट ऑफ डार्क, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, सर्जरीज, मेडिकेशन एंड डेथ. इसमें जो है बच्चा 5 to 12 years में बहुत ज्यादा सोचता है. तो ये जो हॉस्पिटलाइजेशन है, ये एंजाइटी उसको जो है एक नेगेटिविज्म, डिप्रेशन में ले जाती है कि जिसमें उसको मुख्तलिफ किस्म के डर होते हैं कि जिसमें अंधेरे से, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, सर्जरी से, दवाइयों से और इवन के डेथ से जो है ये उनको फोबियाज होते हैं कि ये खुदा न खास्ता मुझे जो है इस तक लेके जा सकता है. अनरियलिस्टिक फियर लाइक ऑफ नीडल्स, एक्सरे प्रोसीजर्स एंड ब्लड. इस तरह के बहुत से डर होते हैं जो इन चीजों के बारे में बच्चे के होते हैं. सप्रेशन ऑफ डिनाइल ऑफ सिम्टम्स. जो वो अपने इस डर को जब वो अपने अंदर दबाते हैं तो फिर इससे उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के अलामात जो है वो जाहिर होती हैं. नर्सिस इंटरवेंशन क्या करेंगे हम? हेल्प पेरेंट्स टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर इलेक्टिव हॉस्पिटलाइजेशंस. जो हम पेरेंट्स को प्रिपेयर करेंगे कि वो बच्चों को जो है हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तैयार करें. ऑब्टेन थॉरो नर्सिंग हिस्ट्री इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड एंड नॉर्मल डेली एक्टिविटीज. यूज दिस इंफॉर्मेशन टू प्लान केयर. हम जो है नर्सिंग हिस्ट्री जो है वो बहुत थॉरो तरीके से लेंगे, बहुत डिटेल हिस्ट्री लेंगे ताकि हमें उसके कल्चर का, उसके लाइक डिसलाइक का, उसकी फैमिली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लें और इन सारी इंफॉर्मेशन को सामने रखकर हम उसका प्लान जो है उसकी केयर का प्लान बनाएं. प्रोवाइड ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी इन द एनवायरनमेंट. हम इस तरह के उसको ऑर्डर बनाएंगे कि उसकी एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल बेबी को कंफर्टेबल बनाए और बेबी जो है उसमें डिस्टर्ब ना हो. एस्टैब्लिश द इन्फोर्स रीजनेबल पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड. बच्चों की सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल में होता है कि उनकी सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी होती है. तो हम जो है इसके लिए एक रीजनेबल पॉलिसी बनाएंगे. रिस्पेक्ट द चाइल्ड्स नीड फॉर प्राइवेसी. जो है बेबी की प्राइवेसी भी उतनी जरूरी होती है जितनी के एडल्ट्स की. तो इसका भी हम ख्याल रखेंगे. री एश्योर अ चाइल्ड हैविंग सर्जरी. जो है अगर किसी चाइल्ड ने सर्जरी से गुजरना है तो हम उसको तसल्ली देंगे, उसको समझाएंगे, उसको यकीन दिलाएंगे कि ये सर्जरी जो है उसके लिए फायदेमंद है और वो बिल्कुल फिट फाट हो जाएगा.
اب بات کر لیتے ہیں ایڈولسنٹس کی کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے کیا کنسرنز ہوتے ہیں. فزیکل illness, exposure and lack of privacy may cause increased concern about body image and sexually. Separation from security of peers, family and school may cause anxiety. جو تھوڑے بڑے بچے ہوتے ہیں ان کے بھی یہی مسئلے ہوتے ہیں کہ لیکن ان کا سب سے زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ جو ان کو وہ بیماری ہوتی ہے اور جو ہے مختلف لوگوں کو فیس کرنا اور پرائیویسی ان کی جو ہے ظاہر ہے وہ نہیں رہتی ہے. یہ بھی ان کا ایک کنسرن ہوتا ہے اپنے باڈی امیج کے بارے میں اور جو ان کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں, فرینڈز ہوتے ہیں, ان سے الگ ہونا, یہ سب چیزیں جو ہوتے ہیں یہ انزائٹی کا سبب بنتی ہیں. ریئیکشنز کیا ہوتا ہے؟ انزائٹی اور امبیرسمنٹ ریلیٹڈ ٹو لاس آف کنٹرول, انسیکیورٹی ان اسٹرینج انوائرمنٹ. ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے, غصہ آتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ جو ہے انڈیپینڈنٹ سے ڈپینڈنسی پہ آ گئے ہیں, ان کا کنٹرول جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. جو ایک اسٹرینج انوائرمنٹ ہے وہاں پہ وہ اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتے ہیں. ریجیکشن آف ٹریٹمنٹ میئرز ایون اف پریویسلی ایکسیپٹڈ, جو ہے اگرچہ انہوں نے پہلے وہ اس ٹریٹمنٹ سے بے شک گزر رہے ہوں لیکن پھر بھی وہ جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ڈینائل اور ودرال, بالکل جو ہے چپ چاپ ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. ڈیمانڈنگ اور ان کوآپریٹو بیہیویئر, یا بہت زیادہ غصہ دکھاتے ہیں, بہت زیادہ کنسرن دکھاتے ہیں, بہت جو ہے ان کوآپریٹو بیہیویئر ہوتا ہے کہ میں یہ میڈیسن نہیں کھاؤں گی یا کھاؤں گا, میں یہ دوائی نہیں لگواؤں گی, میں یہ انجیکشن نہیں لگواؤں گی. اس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ شو کرتے ہیں. نرسنگ انٹرونشن آپ کیا کریں گے؟ assess the impact of illness on the adolescent by considering factors such as timing, nature of illness, new experiences imposed, changes in body image and expectations for the future. ہم جو ہے اس چیز کو assess کریں گے کہ اس کی بیماری کتنی ہے اور اس بیماری پہ جو ہے یہ سارے فیکٹرز, جو ٹائم ہے, بیماری کی جو نیچر ہے اور جو بیمار وہ ہے وہ کس ایکسپیرینس سے گزر رہا ہے, اس کی باڈی پہ اس کے کیا اثرات پڑے ہیں اور فیوچر کے بارے میں اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں. یہ نرس کا کام ہے کہ ان سب چیزوں کو وہ اسیس کرے. بی اویئر آف سم مسکنسیپشن, اگر جو ہے اس کو کوئی اس کے جو تھاٹس ہیں ان میں کوئی مسکنسیپشن یا کوئی اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے تو نرس کو چاہیے کہ وہ اس کو پتہ کرائے اور اس کو کنوینس کرے, اس کی کاؤنسلنگ کرے, اس چیز کو وہ دور کرنے کی کوشش کرے. انٹروڈیوس دا ایڈولسنٹس ٹو دا ہاسپٹل اسٹاف اینڈ ٹو دا ریگولر روٹین سونز آفٹر ایڈمیشن کے بعد اس ساری جگہ سے اور ہاسپٹل اسٹاف سے انٹروڈکشن جو ہوتا ہے وہ اسٹریس لیول کو کافی ڈیکریز کر دیتا ہے. In a thorough nursing history that includes information about hobbies, school, family, illness, hospitalization, food habits, sexuality and recreation. ان سب کے بارے میں نرس کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ جو ہے ان سب کو سامنے رکھ کے وہ جو ہے اس کو کیئر دے سکے. Encourage adolescents to wear their own clothes and allow them to decorate their beds or rooms to express themselves. ہم جو ہے یہ ریلیکسیشن دے سکتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے کلوتھس پہنیں, اپنے بیڈ اور روم کو جو ہے ڈیکوریٹ کریں اور اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کریں. اس سے بھی جو ہے جو ایڈولسنٹ ہے وہ جو ہے ریلیکس فیل کرے گا اور اس کی جو اسٹریس لیول جو ہے ہاسپٹل میں وہ کم ہو جائے گی. Explain clearly all procedures, routines, expectations and restrictions imposed by illness. جو ہاسپٹل کے رولز ریگولیشن ہیں یا جو جن پروسیجر سے پیشنٹ نے گزرنا ہے یا جو ہاسپٹل کی روٹین ہے وہ ہم کلیئرلی نرسز کو چاہیے کہ وہ پیشنٹ کو ایکسپلین کریں. Be a good listener, maintain a sense of humor, be honest and respectful with the adolescent and family. جو ہے nurse should be always good listener. جو ہے ایک nurse کو جو ہے بولنا کم اور سننا جو ہے وہ زیادہ چاہیے اور جو ہے اچھی باتیں بھی کریں گے, آپ اپنے پیشنٹ کو ہنسائیں گے بھی, ہمیشہ ایماندار رویہ رکھیں گے اور جو ہے پیشنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کی بھی رسپیکٹ کریں گے. Encourage continuation of education. جو ہے ہم اس کو انکریج کریں گے کہ اگر وہ اسکول گوئنگ ہے تو جو ہے اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ ہاسپٹل کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو جو ہے وہ رکھ سکتا یا رکھ سکتی ہے. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس فار لسننگ می. اگر آپ کو اس لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ جو ہے کمنٹ میں جا کے وہ کوسچن جو ہے کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو لیکچر اچھا لگا ہوگا اور جو ہے آپ اسی طرح میرے ساتھ اپنی بانڈنگ بنائے رکھیں گے. تھینک یو سو مچ.